दो दोस्त श्राद्ध कर्म पर चर्चा कर रहे थे और बात बढ़ गई। उनमें एक इंजीनियर था और दूसरा डॉक्टर। इंजीनियर ने डॉक्टर को एक कहानी सुनाई। बोला, एक बार पंडित जी नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी वहां एक फकीर बाल्टी लेकर पहुंचा। नदी से पानी भर रहा था। तभी उसकी नजर पंडित जी पर पड़ी। फकीर बाल्टी का पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा, जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी पानी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी लज्जित हो गए। ऐसी कहानी सुनाने के बाद इंजीनियर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। कहा, यह सब पाखंड होता है दोस्त। डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया और सामने मेज पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और कैलकुलेटर को अपने कान से लगा लिया। बात न हो सकी तो उसने इंजीनियर से शिकायत की। इस पर इंजीनियर भड़क गया। बोला, ये क्या मजाक है? कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा? तब डॉक्टर बोला, तुमने सही कहा। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर जेम्प मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है। अगर सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। इस पर डॉक्टर ने कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से क्या ऊर्जा निकलती है? इंजीनियर बोला, बिल्कुल, इसे एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। फिर डॉक्टर ने एक चौक और पेपरवेट देकर कहा, अब तुम्हारे हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाओ। इंजीनियर समझ गया और वहां से उठकर निकल लिया। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि वह तथ्य ही गलत है। हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्मदान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कृति के प्रति कुंठा न पालें।